हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड फ्रेंड मैं वंदना। मेरी आईडी वंदना दत्ता के नाम से है। तो फ्रेंड, आज मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वैसे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ और मैं कल से तो अपनी वॉइस में शॉर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन फ्रेंड आज मैं वीडियो बना रही हूँ। दरअसल आज जो टॉपिक मुझे मिला है वो एक हाउसवाइफ का है। मेरे बुटीक पे मतलब मैं सिलाई करती हूँ। मैं यहाँ पे कपड़े स्टिच करती हूँ लेडीज के। तो मेरे बुटीक पे एक हस्बैंड वाइफ आए, एक कपल मतलब। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या दीदी आप मुझे सिलाई सिखा देंगे। मतलब जो लेडीज थी अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उन्होंने बोला कि आप मुझे सिलाई सिखा देंगे। मैंने बोला बहन देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सिलाई सिखाने का, जो सही बात है। तो उनका फेस जो है, मतलब वो ऐसे उनका मुंह उतर गया एकदम से, मायूस हो गई। मैंने उनको पूछा क्या हुआ, आप इतनी मायूस क्यों हो गए हो? तो बोलने लगी दीदी अपना नंबर दे दीजिए। मैंने बोला बहन मेरे पास टाइम ही नहीं है आपको सिलाई सिखाने का, तो आप मुझसे बात भी क्या करेंगे। तो वो मुझे बोलने लगी कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, बाई चांस मुझे कपड़े सिलवाने पड़ जाए तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको नंबर दे दिया, मतलब आज ही दिन की बात है। उन्हें मैंने नंबर दे दिया। वो घर जाने के बाद मुझे, मतलब उनके हस्बैंड शायद जॉब करते हैं, ठीक है। तो उनके हस्बैंड लंच टाइम में आए हुए थे उस टाइम जब वो उनके साथ यहाँ पर आई थी। तो उनके हस्बैंड जब चले गए ड्यूटी तो उन्होंने मुझे फोन किया। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी प्लीज आप कैसे भी करके मुझे सिलाई सिखा दीजिए। मैंने बोला बहन, मैंने आपको तब भी बोला था जब आप मेरे पास आए थे, और मैं अभी भी बोल रही हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी। तो वो रोने लगी। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सिलाई सीखना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं सिखा रही हूँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लो, थोड़ा बहुत मतलब सीख जाओगे ऐसे ही। तो रोने लगी। मैंने बोला बहन चुप हो जाओ। तो बोलने लगी कि दीदी आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने मना कर दिया मैं तब रो रही हूं, कि ये है कि मुझे कपड़े सिलने नहीं आते, और मेरे पास कपड़े नहीं है, और मेरे हस्बैंड मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं सिलाई के लिए। मुझे बोलते हैं कि घर में पड़ी रहती हो, क्या करती हो पूरा दिन, घर में काम ही क्या है, सिलाई नहीं कर सकती हो, अपने कपड़े सिल के पहनो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मुझे बहुत दुख लगा उनकी बात सुन के। मतलब यार, कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़ के अगर आपके साथ आ रही है रहने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है ना उसका खर्चा उठाना, उसको खुश रखना, उसकी जरूरतें पूरी करना। तो ऐसा क्यों कि आपके पास पैसे नहीं है उनके कपड़े बनवाने के लिए। एक बारी में एक सूट बनवा दीजिए, ठीक है, 2-4 महीने बाद दूसरा सूट बनवा दीजिएगा अपने बजट के अनुसार। पर यह बात गलत है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इंसान अपने लिए भी तो करता है ना कहीं से। अपने आप ड्यूटी जा रहे हैं, खाली एक कपड़े में नहीं जा रहे होंगे ना डेली। अगर वो घर में रह रही है, काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली पड़ी है। एक हाउसवाइफ जो होती है पूरे परिवार की बैकबोन होती है। सबकी छुट्टी होती है, उन भैया की भी छुट्टी होती होगी, लेकिन उस लड़की की कभी छुट्टी नहीं होती होगी। सुबह से शाम तक वो लगी रहती होगी अपने घर में, अपने हस्बैंड का टिफिन पैक करना, अपने बच्चों के लिए करना। बच्चे भी हैं उनके पास 2-2, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं, बच्चे भी हैं, उनके स्कूल भी जाते हैं, ठीक है। बस बुरा इस चीज का लगता है कि हाउस वाइफ को कुछ नहीं समझते हैं। हाउस वाइफ पूरा दिन काम करती है,
ठीक है, आपका ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, हर चीज का ध्यान रखती है, तो उनके लिए इतना तो बनता ही है कि आप बिना कहे उनके लिए कपड़े बनवाएं। अब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि दीदी इतने त्योहार आते हैं साल भर में कि अगर मैं कभी महीने 6 महीने में अपने घर चली गई तो मेरे मायके से मुझे कुछ कपड़े मिल जाते हैं, वो बिना सिले होते हैं, तो मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती इन्हें सिलवा के दे दो, कि वो पड़े रहते हैं मेरे पास ऐसे ही। मैं क्यों नहीं बोल सकती कि मेरे हस्बैंड की बेइज्जती हो जाएगी, फिर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अगर ये उनकी नजरों में गिर गए तो वो इन्हें इज्जत नहीं देंगे, और जब इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं जाकर ही क्या करूंगी वहां पर। तो उनकी बातें मुझे कहीं ना कहीं आज मतलब बहुत दुख दिया उनकी बातों ने मुझे। एक मन था कि उन्हें बोलूं कि चले आओ मैं सिलाई सिखा देती हूँ, पर मेरी भी कुछ मजबूरी है, मैं नहीं सिखा सकती। सिलाई सिखाने के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है और मेरे खुद के पास टाइम नहीं है, मैं खुद बिजी हूँ। आजकल मेरे हस्बैंड मेरा बहुत हाथ बटाते हैं, वो खाना बनाते हैं, मेरे बच्चों को खिलाते भी हैं, मेरा भी ध्यान रखते हैं। फ्रेंड, कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और कल मुझे बॉडी पेन और मैं सर में भी, मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन की भी, मुझे कल बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं रात को मैंने पेन किलर खाया तो मैं सोई, नहीं तो मैं सो भी नहीं पा रही थी, फिर भी वो मेरा ध्यान रखते रहे। तो मैं ये सोचती हूँ शायद मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी हूँ उन लोगों से जो मतलब अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशान है। मतलब अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को मतलब मेरी फिक्र है, ठीक है, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है अपनी जितनी भी वाइफ है, मतलब जितने लोग हैं उनकी जो भी औरतें घर में काम करती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनकी इज्जत किया करो। एक दिन आप उनको बोल के देखो कि तुम आज पूरा दिन आराम करो, हम घर का काम करते हैं। आप यकीन नहीं कर रहे हो मेरी बात पे कि आपको समझ आ जाएगा कि वो कितनी मेहनत करती है पूरा दिन। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी दोनों की बंद उतनी होती है, क्योंकि दोनों ने शादी की है। आदमी अगर बाहर से कमा के ला रहा है तो औरत घर में बैठ के काम कर रही है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, घर साफ सुथरा कर रही है, वो भी खाली नहीं बैठी है। लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाउस वाइफ की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। बस आप लोगों से मतलब यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हाउस वाइफ है, घर में काम करती हैं, प्लीज उनका भी ध्यान रखें, वो भी इंसान हैं, अपना घर परिवार छोड़ के आई हैं। कल आपकी बेटी भी अगले घर जाएगी तो आपको भी कुछ उम्मीदें होंगी उनसे, आप अच्छा घर परिवार ढूंढेंगे उनके लिए। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना तो इतना मत तोड़िए किसी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, मतलब ये सच बात है जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की है, बस इस पे मैंने आज वीडियो बना दी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज हाउस वाइफ की इज्जत कीजिए प्लीज।